अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अखीला सुंदर। साहब जानते हैं हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जब लास्ट वीक हमारे प्रोग्राम की फ़र्स्ट एपिसोड आपके सामने पेश की गई तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक रहा हमारे व्यूअर्स का, और चूँकि आपकी ही फरमाइश पर इस प्रोग्राम को मुरतब किया गया और सारी जो इस प्रोग्राम को तरतीब बेसिकली दिया गया, जो आपकी तरफ से सजेशंस ख़ास तौर पर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये इसरार किया जा रहा था कि जनरली तो लोग बताते रहते हैं मुख्तलिफ टोटके, लेकिन किसी प्रोफेशनल किसी क्वालिफाइड पर्सन को यहाँ पर बुलाया जाए और उनसे जो है जाना जाए कि लोगों को आम ज़िंदगी में जिन मसाइल का स्किन और ब्यूटी के हवाले से सामना करना पड़ता है। कुछ लोग झुर्रियों की वजह से परेशान होते हैं जो वक्त से पहले ही उनके चेहरे पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, कुछ लोग मोटापे की वजह से, कुछ लोग अपने रंग को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को काफ़ी जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला करने का बायस बन सकती हैं, और इसी वजह से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। और लास्ट वीक हमने मुख्तलिफ ओवरऑल जनरली डिस्कशन की मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, और मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने जनरली डिस्कस करने की कोशिश की। और लास्ट वीक हमने अनाउंस किया था कि आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर क्योंकि काफ़ी फरमाइशें आई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ख़ास तौर पर बरतानिया में भी अगर बात करें तो जो हमारे शहरी पाकिस्तान से जब स्पेशली यहाँ पर आते हैं और मुकीम हो जाते हैं तो उनको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो है मोटापा। क्योंकि शायद यहाँ पर इतना आप वर्कआउट नहीं कर पाते, आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी आपको अलाउ नहीं कर पाती, या फिर आप स्वेटिंग जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम मोटापे के हवाले से बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके अब दरियाफ्त हो चुके हैं कि नॉन सर्जिकल दुनिया में, कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि इंसान को, जो हम पहले कहा जाता था कि आपको कट्स लगते हैं और फिर चर्बी निकाली जाती है, निशानात छोड़ जाते हैं, लेकिन जब हम नॉन सर्जरी की तरफ जाते हैं कि कोई काट छाट के बगैर जो है आपका मोटापा जो है वो रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके, तो उन तरीक़ों के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेशनल डॉक्टर, क्वालिफाइड सर्जन है माशाल्लाह, लेकिन स्पेशलिस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जी इनकी, डॉक्टर दाऊद काजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए एक मरतबा फिर से वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन की ख़ास फरमाइश पर आप दोबारा से हमारे साथ शामिल हुए। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने बात की मोटापे के हवाले से, मोटापे के बारे में आज हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोटापा जो है वो, लोग मोटापे का शिकार क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इनहेरिटेड हो तब आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं वेट गेन करने के, कुछ कहते हैं कि ओवर ईटिंग की वजह से मोटापा हो जाता है। आपके नज़दीक क्या वजह है मोटापे की? असल में अकेला अगर देखें तो आजकल वेस्ट का मसला, अमेरिका को देख लें या पूरे वेस्ट को देख लें, बरतानिया, यूरोप वगैरह में, चूँकि ये दुनिया में अब ये रिसर्च कर रहे हैं इस लेवल पे, इवन कि स्कूल्स के लेवल पे उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं जो हम खुद हमारी वजह से होते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और हमारे लिए मसला ये है कि इससे जो रिलेटेड मसले हैं, रिलेटेड बीमारियां हैं, उनका तदारुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जेनेटिकली हमारी जो एशियन रेस है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और जो हमारी एशियन पूरी रेस है, ये ज़्यादा प्रोन है ओबेसिटी के लिए, स्टेटिस्टिक्स बताती हैं, और ओबेसिटी से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे मेजर्स ले रहे हैं इस दुनिया में। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था जिसमें इन्होंने स्कूल्स में, बरतानिया और यूरोप वगैरह में, अमेरिका में, कनाडा में, ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी खुराक लाई जाए जिसमें बच्चों के मोटापे कम हो, और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ास्ट फूड्स को डिस्करेज किया जाए, जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, हेल्थी मील्स लेकर आ रहे हैं स्कूलों में। तो ये हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी लाने चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, कुकिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। इस पर अब तफसीलन बात होती रहेगी। कॉलर है पहले, उनको शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। बात करते हैं जी, सहर हैं हमारे साथ लंदन से। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी।
पहले तो अपने बारे में मेरे ना सर पे अभी I'm only 22 years old, लेकिन मेरे सर में ना काफी ज्यादा जो है ना ग्रे हेयर्स आ चुके हैं। ठीक। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूं? कोई कहता है कि हनी में वो हनी और ओलिव ऑयल लेके उसमें आलमंड ऑयल भी मिक्स करके तो लगाएं ट्वाइस अ वीक तो हेल्प होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह कुछ इफेक्ट होगा। तो मैंने ये पूछना था। और दूसरा क्वेश्चन ये था मेरी सिस्टर के बारे में कि मेरी सिस्टर ना बहुत स्लिम है, लेकिन उसकी डली है ना वो बाहर निकली हुई है। तो मैं उसके लिए पूछा था वो कैसे मेंटेन कर सकती है, कैसे? क्या एज होगी? जो उसकी जो स्टमक है ना। एज क्या है आपकी सिस्टर की? मेरी सिस्टर की एज है 24। 24। ठीक जी। तो चलें, आज हम वैसे बेसिकली प्रोग्राम में ही मोटापे पे कर रहे हैं, तो ये जो स्पेशली अगर ओवरऑल आप स्लिम हो और लेकिन आपका सिर्फ जो पेट है वो बाहर को निकल आए, तो इस हवाले से भी बात करते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए सहर, आपके सवाल का हम जवाब देंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आप अभी पहले जवाब देना चाहेंगे अपनी बात कंप्लीट? जी, इनके जवाब दे देता हूँ। पहला मसला आपका शहर के आपके सर के बाल ग्रे हो रहे हैं और बिफोर एज हो रहे हैं डेफिनेटली। इसमें हमको ये देखना है, हर चीज़ के लिए हम कॉज को देखते हैं कि हमने ये तशख़ीस करनी है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। क्या इसकी वजह कोई जेनेटिक फैक्टर है आपकी फैमिली में, आपके नानकों में, दादकों में, आपकी माँ और बाप की फैमिली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है, या कोई दूसरे वजूहात हैं जिसमें आपकी डाइट हो सकती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जिसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं और कुछ बीमारियों के साथ रिलेटेड होते हैं। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ये है कि अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी, आपके डेडलाइंस हैं, आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं, शादी ब्याह के लिए लोग होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेंटल हेल्थ की वजह से स्ट्रेस की रिलेटेड है, उसके भी काफ़ी असरात होते हैं। उसमें ये है कि आप दूसरे मेजर देखिए, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि एब्जॉर्प्शंस बालों के अंदर नहीं होती, बाल बजाते खुद कुछ नहीं होते, इसके नीचे होती है पिगमेंटेशन जो आपके हेयर फॉलिकल के अंदर। अगर मेरे पास तस्वीरें होती, मुझे पता होता, तो मैं आपको किसी और प्रोग्राम में आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें, क्योंकि स्किन